फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी देखो बहुत कम टाइम बचा है और ये एग्जाम आपके सामने है, सर पे है। मतलब 3rd एंड 4th ऑफ अगस्त की एग्जाम है, तो इस एग्जाम में अगर मैं प्रीलिम्स का बात करूं तो प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेप होता है जो कि बस और बस एलिमिनेशन मेथड का बात करता है। आखिर ये एलिमिनेशन मेथड अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो मैं बता दूं कि आपका 70% चांस हो जाता है इस एग्जाम को क्लियर करने का। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपका एक्यूरेसी अच्छा है, आपका स्पीड अच्छा है, साथ ही साथ आपका नॉलेज अच्छा है। और अगर आपने ये हर्डल क्लियर कर लिया, तो फिर आपका जो फाइट है वो बस और बस मेंस में होता है। मेंस इज ऑल अबाउट द नॉलेज, क्योंकि आपके पास टाइम एनफ रहेगा, लेकिन आपको बनाने के लिए नहीं पता चलेगा कि आखिर मुझे बनाना क्या है। क्योंकि ये लेवल जो है ना एग्जाम का, ये टाइम टू टाइम और इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो, इस टफेस्ट एग्जाम को कैसे सिंपलेस्ट एग्जाम बना के आप क्लियर कर सकते हो, और इतने वास्ट जो आपका पैटर्न है, इतना जो कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम है, जो इतने सारे स्टूडेंट हैं, उसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो दो चीजों को बहुत दिमाग में रखना, लेकिन इन दो चीजों पे बात करने से पहले इस बात को समझो कि इस प्रीलिम्स के एग्जाम को जब आप देते हो तो आप ये समझो कि लगभग एवरेज स्टूडेंट जो है वो एक एवरेज मार्क्स लाता ही लाता है। लेकिन उस एवरेज मार्क्स में आप जैसे ही अपना स्कोर इंक्रीज करते हो, मतलब आपका सिलेक्शन डन हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? सपोज मैं एक एक एवरेज मार्क्स जो है वो 45 का लेके चलता हूं कि आईबीपीएस आरआरबी का पीओ का एग्जाम दिया आपने, और लगभग सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो 45 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये जो 45 मार्क्स लगभग सबको ही ऑब्टेन कर रहे हैं, तो आपको इन सब में से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अगर आपने ये आगे बढ़ा लिया, मतलब जहां 45 स्कोर हो रहा था एवरेज का, वहां 55-60 पहुंचा दिया अपना। तो ये आप तब कर सकते हो जब आज 1st ऑफ अगस्त को मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। आज से सबसे पहली बात, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मोड में ले जाओ। और रिलैक्स मोड में ले जाने का ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई ही छोड़ दिया। आप देखो, कुछ न्यू चीज, कुछ ऐसा नया चीज अभी आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं बनाना है। दूसरा चीज कि इस टाइम पे हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट ही ऐसा करें ना जो कि हमारा मोराल, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे। और ये तब संभव है जब आप इजिएस्ट क्वेश्चंस को उठाते हो। और एक बात याद रखना कि जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन टच करते हैं ना, तो अगर इजिएस्ट क्वेश्चन हमने टच किया और वो बन गया ना, तो हमारा ऐसे ही बूस्टअप अपना बॉडी को मिल जाता है, अपने माइंड को ऐसा आपका बूस्टअप मिलेगा कि आप उस लय में ना टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी बनाते चले जाओगे और वो क्लियर आपका होता जाएगा। जैसे सपोज एक मैंने पजल का एग्जांपल लिया, आप सबसे पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको उठा लो, इजीएस्ट उसको बनाओ। देखो, आपको एक बूस्ट अप मिल जाएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना कि यस, जो ये पजल है ना वो भी मेरे से बन सकता है, और आप बना डालोगे। तो बस ये दो चीज है, एग्जाम से पहले इतना रिलैक्स हो जाओ, इतना रिलैक्स हो जाओ कि जो 2 दिन है ना, वो 3rd और 4th जिस भी दिन आपका एग्जाम है, उसमें अपने माइंड को इतना यूटिलाइज कर देना, इतना स्मूथ चलेगा माइंड कि आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, कुछ भी नया नहीं देखना है, जितना देखा दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, वही पैटर्न है, उसी में से आपका क्वेश्चन आना है, दैट्स इट। आपने जितना पढ़ाई करा है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस ये लेके चलो, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जितना मेहनत आपने करना था कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। ये दो रामबाण है जो कि एग्जाम से पहले अपने दिमाग में डाल दो, और बाकी कुछ भी ऐसा गलती मत करना एग्जाम में जब जा रहे हो, ताकि आपका जो माइंड किसी तरीके से डाइवर्ट हो जाए। सपोज एडमिट कार्ड का हो, सपोज आपके सामने पेन का, या कुछ भी और भी इश्यू हो, क्लियर मैंडेट जो दिया गया है हॉल टिकट पे, वो सारे के सारे चीज़ों को अपने साथ रखना और उसी के अकॉर्डिंग चलना, ताकि उस टाइम पे आपके सामने कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जो आपको पैनिक मोड में ले जाए। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। और 3rd एंड 4th बहुत अच्छा हो। ये ब्लेसिंग्स जो है ना, वो अपने पेरेंट्स का, अपने चाहने वालों का लेके जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, go for it, and definitely you are going to achieve this
मोमेंट और 2024 में आरआरबी आपका हो। बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग इस एग्ज़ाम में जाओ।